जब नारद को हुआ अहंकार तो विष्णु ने रची ऐसी माया कि देव ऋषि बन गए बंदर। पौराणिक कथाओं में देव ऋषि नारद और भगवान विष्णु की कथा का जिक्र मिलता है। कहते हैं कि एक बार नारद मुनि को अहंकार हो गया था तो विष्णु जी ने सबक सिखाने के लिए उन्हें बंदर बना दिया था। पौराणिक कथाओं में देव ऋषि नारद का जिक्र अवश्य मिलता है। कहा जाता है कि उन्हें जगत गुरु ब्रह्मा ने जन्म दिया था। एक बार नारद हिमालय में गंगा तट के पास स्थित एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। उनकी कठोर तपस्या को देख इंद्रदेव भयभीत हो गए। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं नारद तपस्या से उनका सिंहासन न छीन ले। इसलिए इंद्र ने कामदेव को धरती पर भेजा और नारद की तपस्या भंग करने के लिए कहा। कामदेव धरती पर आए और नारद के चारों ओर मनमोहक कृत्रिम वातावरण बनाया। चारों तरफ सुगंधित फूलों की महक छा गई। वसंत ऋतु का मौसम आ गया। चिड़िया और अन्य पक्षियों की मधुर आवाज़ें गूंजने लगी। धीमी धीमी हवाएं चलने लगी। स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य करने लगी। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इस माहौल को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता, मगर नारद मुनि को कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अपनी तपस्या में लीन रहे। कामदेव का जादू देव ऋषि नारद पर नहीं चला। कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद क्रोधित होकर उन्हें श्राप न दे दें। फिर कामदेव जाकर नारद से क्षमा मांगने लगे। नारद ने उन्हें कुछ नहीं कहा और क्षमा कर दिया। इसके बाद नारद के मन में अहंकार आ गया कि वह सबसे बड़े तपस्वी हैं, क्योंकि उन्होंने कामदेव को भी जीत लिया है। वे शिवजी के पास गए और कहा कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। शिवजी को लग गया कि नारद को अहंकार हो गया। उन्होंने नारद से कहा कि ये बात आपने मुझसे कह दी, लेकिन विष्णु जी से कभी मत कहना। नारद को शिवजी का ये कथन अच्छा नहीं लगा। नारद ने सोचा कि शिव कैसी बात कर रहे हैं। मैंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है और किसी को क्यों न बताऊं। वे वहां से विष्णु जी के पास पहुँचे और सारी बात बता दी। भगवान विष्णु को भी लग गया कि नारद अहंकारी हो गए हैं। उन्होंने नारद का अहंकार दूर करने के लिए एक उपाय सूझा। विष्णु जी ने नारद के रास्ते में एक सुंदर नगर बसाया। वहाँ के राजा की एक सुंदर कन्या थी, जिसका नाम विश्वमोहिनी था। विष्णु जी ने उसके स्वयंवर की कहानी रची। नारद को भी इस स्वयंवर के बारे में पता चला। वह राजकुमारी को देखकर मोहित हो गए। उसकी सुंदरता के सामने नारद अपनी सारी तपस्या भूल बैठे। उन्होंने तुरंत विष्णु जी का आह्वान किया। विष्णु जी नारद के समकक्ष प्रकट हुए। नारद ने विष्णु जी से कहा कि वे उन्हें इतना सुंदर रूप दे कि स्वयंवर में राजकुमारी उन्हें चुने। विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा, जिससे तुम्हारा भला होगा। विष्णु जी के तथास्तु कहते ही नारद का मुख बंदर यानी वानर के समान हो गया। नारद को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उन्हें लगा कि विष्णु जी ने उन्हें सुंदर रूप दिया है। वे खुशी खुशी स्वयंवर में चले गए। जैसे ही वे स्वयंवर में पहुँचे, हर कोई देखकर उन्हें हंसने लगा। नारद को माजरा समझ में नहीं आया। बाद में विष्णु स्वयं वहाँ प्रकट हुए और विश्वमोहिनी ने उन्हें गले में वरमाला डाल दी। ये देखकर नारद को बहुत क्रोध आया। तब विश्वमोहिनी ने हंसकर कहा कि नारद जी, एक बार दर्पण में अपना मुख तो देख लीजिए। नारद ने वहाँ जलाशय में अपना मुंह देखा
तो वानर मुख नजर आया। उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया कि जैसे मैंने नारी का वियोग सहन किया है, उसी प्रकार आपको भी पत्नी का वियोग सहन करना पड़ेगा। जब विष्णु जी की माया समाप्त हुई तो नारद मुनि का अहंकार खत्म हो गया। उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ। देवऋषि नारद ने विष्णु जी से क्षमा मांगी। कालांतर में भगवान राम ने विष्णु जी के अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया और कहते हैं कि नारद के श्राप के कारण ही श्री राम को अपने सीता का वियोग सहन करना पड़ा था। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।